नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी की हिम्मत का दाव देता हूं। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात था कि बिहार में एनडीए का सरकार बन चुका है। बावजूद इसके आप भली-भांति परिणामों से अवगत थे कि 13 फरवरी 2024 को जब आप विधानसभा का घेराव करने जाएंगे, भले ही आप कितना भी शांतिपूर्ण तरीके से करें, संविधान के दायरे में रहते हुए करें, लेकिन चूंकि एनडीए का सरकार है, भाजपा का सरकार है, तो आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, आप सभी को इससे परिचित थे, आप अवगत थे। फिर भी आपने ऐसा कदम उठाया क्योंकि आपके हक और अधिकार की बात थी। आप एक शिक्षक हैं और जब शिक्षकों पर ही बिहार सरकार के द्वारा या किसी भी सरकारी आयोग के द्वारा गलत नीति नियम थोपे जाए और उसका वो विरोध न करें, शिक्षकों को ही जब शोषण हो, उन्हें प्रताड़ित किया जाए और उसका वो विरोध न करें, तो फिर अन्य समाज के लोग कैसे अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं? सीख तो आखिर शिक्षकों से ही लेना है। आपने बहुत बड़ी सीख दी है आम जनमानस को। आज जो कुछ भी बिहार के पटना में हुआ, उसकी जितना भी निंदा किया जाए वह कम है। गुरुजनों, आप ही से शिक्षा लिए हुए कुछ ऐसे लोग जो आज खाकी वर्दी धारण कर चुके हैं और आज अपने ही गुरु पर लाठियां भाज रहे हैं। वे भूल चुके हैं कि आप ही के शिक्षा देने का परिणाम है कि आज वो अपने हाथों में लाठी लेने के काबिल हुए हैं। लेकिन चूंकि वे सत्तारूढ़ दल के सत्ता के लोगों के गुलाम हैं, तो उनकी गुलामी तो करना उन्हें पड़ता ही है, चाहे वो राज्य स्तर की बात हो या फिर केंद्र स्तर की बात हो। वो भूल चुके हैं कि एक शिक्षिका जिस पे वो लठ बरसा रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनके ही माँ या बहन का रूप है। शायद उन लठ बरसाने वाले पुरुषों के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं है। उन्हें नहीं पता कि माता और बहन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ कैसा संस्कार निभाना चाहिए। वे संस्कार विहीन हैं, मानव के रूप में वे दानव हैं, जिसका उन्होंने आज परिचय दिया है। गुलामी इस कदर मन मस्तिष्क में बैठ जाता है कि व्यक्ति के इशारे मात्र से कुछ भी कर जाने को इंसान गुजरने को तैयार रहता है। आज वही देखने को मिला। माननीय शिक्षकों के द्वारा आरोप लगाया गया कि जिस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नियोजित शिक्षकों को आश्वासन दे रहे थे कि 15 फरवरी 2024 को नियोजित शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल से वे बात करेंगे और जो भी उनकी मांगे हैं उस पर विचार कर उनकी मांगों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। उसी बीच उसी समय दूसरी तरफ जो है, इसी सम्राट चौधरी के गुलाम खाकीधारी गुंडे मवाली शिक्षक शिक्षिकाओं पर लठ बरसाना प्रारंभ कर दिए। भाजपा कार्यालय के इर्द गिर्द जो भी नियोजित शिक्षक दिखे, उन्हें लाठियों से मार मार कर खदेड़ा गया। शिक्षिकाओं को घसीट घसीट कर पीटे गए। न जाने किस प्रकार के बिहार में शिक्षा की बात की जा रही है, किस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही जा रही है, जब उन्हीं शिक्षकों से पढ़े हुए हाथ में लठ थामे कोई व्यक्ति इतना निर्दयी हो जाए, निष्ठुर हो जाए, निर्मम हो जाए, अमानवीय हो जाए, निरंकुश हो जाए, जो अपने ही गुरु पर लठ बरसाना प्रारंभ कर दे, तो उसके अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करना भी नागवार हो जाता है। आज शिक्षा का एक ही मात्र उद्देश्य रह गया है, नौकरी लेकर के पैसे कमाना। नैतिकता मर चुकी है लोगों के अंदर। चाहे वो किसी भी पद पर जाकर के बैठ क्यों ना जाए, आपको उसके अंदर नैतिकता नगण्य से दिखेगी। क्या ये सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ये पढ़े लिखे नहीं है? क्या ये साक्षर नहीं है, शिक्षित नहीं है? लेकिन इनके अंदर नैतिकता आपको कहाँ देखने को मिलती है? यदि इनके अंदर जरा भी शर्म और लज्जा होती, नैतिकता होती, इनके अंदर संस्कार होता, विचार होता, तो ये अपने खाकीधारी गुंडों से हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं, गुरुजनों, भाई बंधु माता बहनों पर लठ नहीं बरसवाते। आज बिहार के लिए बेहद ही शर्म वाली बात है। 13 फरवरी 2024 वर्षों तक याद किया जाएगा कि 13 फरवरी 2024 के दिन बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जब शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए धरने, प्रदर्शन, आंदोलन किए जा रहे थे, उस दिन बिहार के भाजपा सरकार के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा, उनके इशारे पर, उनके खाकीदारी गुंडों के द्वारा लठ बरसाए गए, उन्हें घसीटा गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें खदेड़ा गया।
बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गुरुजनों के साथ यह दुर्व्यवहार हुआ है। हालाँकि उम्मीद भी क्या किया जा सकता था भाजपा सरकार से, एनडीए सरकार से। एक तरफ आप देख पा रहे हैं, माननीय मोदी जी अबू धाबी में जाकर के हमें हँसी आती है उनके मुख से जब ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसे वाक्य निकलते हैं। एक तरफ भारत में किसानों को इतना शोषित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर की जा रही है और वे जब अपनी माँगों को लेकर के आंदोलन करने का प्रयास करते हैं, तो उनको आंदोलन स्थल तक आने से रोकने हेतु उनके रास्ते में दीवारें खड़ी की जाती हैं, कीलें ठोकी जाती हैं, उन पे ओले बरसाए जाते हैं, बारूद के गोले बरसाए जाते हैं, उन पे गोलियाँ चलाई जाती हैं और दूसरी तरफ अबू धाबी में जाकर के माननीय मोदी जी के द्वारा यह कहना कि उन्होंने भारत की मिट्टी का खुशबू लेकर के गए हैं अबू धाबी, कहाँ तक यह सत्य कहा जा सकता है? और किस मुँह से वो कह रहे हैं कि भारत की मिट्टी का खुशबू लेकर के वो अबू धाबी गए? जिस मिट्टी से खेलने वाले, जिस मिट्टी से अन्न उपजाने वाले हमारे अन्नदाता किसानों को गोलियाँ से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, गोलियाँ चलाई जा रही है, बारूद के गोले चलाए जा रहे हैं, ओले बरसाए जा रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें शोषित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हीं किसानों के खेत के मिट्टी का खुशबू अबू धाबी ले जाकर के वो उनको उसका सुगंध बाँट रहे हैं। माननीय मोदी जी ने अबू धाबी में जाकर के उन्होंने कहा कि वे भारत से भारतीयों का संदेश लेकर के गए। सुनाइए ना संदेश कि आपके भारत देश में अन्नदाताओं के साथ क्या हो रहा है। आपकी सरकार और आपकी सरकार के जो खाकीदारी गुंडे हैं, उनके द्वारा किसानों पर कितना बर्बरतापूर्वक रवैया अपनाए जा रहे हैं। आप बताइए ना वहाँ जाकर के संदेश दीजिए। भारतीयों का संदेश तो यह है कि बिहार के पटना में नियोजित शिक्षकों पर एनडीए सरकार, भाजपा सरकार के खाकीदारी गुंडों के द्वारा इतने लठ बरसाए गए कि शिक्षकों के चित्तकार से पूरा बिहार जो है उसके आंसू निकल रहे हैं। पूरे बिहार में जल-जला सा आ गया है, छा गया है। सुनाइए ना संदेश अबू धाबी में जाकर के। ये है भारतवासियों का संदेश जिसे आपको सुनाना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ़ मुखौटा ओढ़ और अपनी ज़ुबानी खुशियाँ बाँट रहे हैं, जबकि दर्द जो है भारतवासियों के अंदर, उस दर्द को मिटाने के लिए आपके अंदर क्षमता नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जब आप सत्ता में नहीं थे, तब तो आप जाकर के अपना पीठ टेका देते थे आंदोलनकारियों के साथ कि आंदोलनकारी को लठ न बज रहे, वो लठ सम्राट चौधरी के पीठ पर गिरे, वो लठ विजय सिन्हा के पीठ पर गिरे। और आज आप पीठ पीछे अपने खाकीदारी को आगे कर और उन खाकीदारी गुंडों से हमारे शिक्षक, शिक्षिकाओं, गुरुजनों पर लठ बरसा रहे हैं। आएगा समय लौटकर जल्द ही तुम्हारे खाकीदारी गुंडों के द्वारा बरसाए गए एक-एक लठ का हिसाब लिया जाएगा। आ रहा है समय नज़दीक, इंतज़ार देर है पर अंधेर नहीं है, करो इंतज़ार। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर, वित्त मंत्री का पद धारण कर, बजट का घोषणा कर खुशियाँ मना रहे हो। किससे छिपा है कि भारत में सांसद और विधायक के खरीद-फरोख्त और करोड़ों अरबों रुपए में हो रहे हैं? किससे छुपा है? क्या ये लोकतांत्रिक है? जब सदन में आप विश्वास मत हासिल करते हो, उसके बाद जो है बीच सड़क पर, चौराहे पर आपके कार्यकर्ता के द्वारा बम पटाखे फोड़े जाते हैं, जिससे आम जनमानस का आवागमन बाधित होता है, तो क्या ये लोकतांत्रिक है? और जब शिक्षक, शिक्षिकाएँ शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से संविधान में दायरे में रह करके अपनी माँगों को रखते हैं, तो अलोकतांत्रिक हो जाता है, असंवैधानिक हो जाता है और आप उन पे लाठियाँ बरसाते हैं। सबका हिसाब लिया जाएगा। आप वही भाजपा वाले हो ना, जो जिसे गुमान है अपने हिंदू होने पर, जिसे भगवान राम पर भरोसा है। वही भगवान राम, वही हिंदू के 33 करोड़ देवी-देवताएँ आप सभी भाजपाइयों से चुन-चुन कर और गिन-गिन कर हिसाब लेगा। याद रखना, सब देख रहा है। कब तक छुपाओगे और कब तक छुपाओगे? कब तक धोखाधड़ी दे करके सत्ता में बने रहोगे? बहुत ऊपर जाने का ख्वाब पाल रखे हो, जब वहाँ से गिरे हो ना, तो आधार नहीं मिलेगा टिकने के लिए। सोच लेना, सीधे अंतिम संस्कार हो जाएगा। गुरुजनों एवं मेरे किसान भाइयों, आप सभी के साथ जो हो रहे हैं, हमें खेद है, दुःख है, लेकिन चूँकि हम और आप जैसे लोग ही
इन निरंकुश, निष्ठुर, निर्मम, निर्दयी लोगों को सत्ता में बैठाए हैं तो उसका परिणाम तो भुगतना ही है हम सभी को। कुछ समय तक पीठ मजबूत कर लें। अभी और कुछ दिन हमें इन सभी के खाकिदारी गुंडे मवालियों का लठ सहना है इन पीठों पर। उसके बाद तो फिर इनके रीढ़ की हड्डियां इतने टूटेंगे कि गिन नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे गिने दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।